इस तरह के जो प्रशिक्षण होते हैं या समागम होते हैं उससे कहीं ना कहीं संगठन उसमें लाभान्वित होता है जी। और दो प्रकार से संगठनों को लाभ मिलता है। एक सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जैसा कि आपने भी कहा कि इस तरह के समागम में आदमी कई बार अपना सारा का सारा बात कह देता है, जिसको अपन चालू बोलचाल में कहें कि गुबार निकल जाता है। बिल्कुल तो ठीक चूंकि अगर इस तरह के सम्मेलनों में कार्यकर्ता का गुबार निकल गया तो वो सार्वजनिक गुबार नहीं निकलता, तो उसमें कहीं ना कहीं संगठन में एक मजबूती बनी रहती है। और दूसरी, चूंकि इस तरह के समागम में चूंकि प्रदेश भर के कार्यकर्ता आते हैं, सबका एक दूसरे से परिचय होता है, तो ट्यूनिंग उसमें बहुत अच्छी होती है। तीसरी एक जो इसका ऐसे कार्यक्रमों में लाभ मिलता है कि कहीं ना कहीं जो प्रदेश का नेतृत्व है, प्रदेश के नेतृत्व की लाइन क्या है, वो लाइन भी सीधे कार्यकर्ता के पास पहुंचती है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें संगठन को लाभ मिलता है। अब दूसरी जो बात आती है भाजपा की प्रतिक्रिया और दूसरी सैद्धांतिक प्रशिक्षण, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखेंगे तो एक राजनीति में एक चलन आ गया, भाजपा कोई काम करेगी तो कांग्रेस उस पर रिएक्शन देगी और कांग्रेस कोई काम करेगी तो भाजपा उस पर रिएक्शन देगी, तो वो उसी तरह का रिएक्शन है। लेकिन इस प्रशिक्षण में, भाजपा के प्रशिक्षण में और कांग्रेस के प्रशिक्षण में एक आधारभूत अंतर है। कांग्रेस का प्रशिक्षण हमेशा चुनाव को ओरिएंटेड करके, चुनाव जीतने को ध्यान में रखकर होता है। उनके नारे भी अगर आप देख लें तो वो चुनाव को ध्यान में रख करके होते हैं। भाजपा के प्रशिक्षण में चुनाव तो होता है, लेकिन चुनाव के साथ साथ सिद्धांत भी होता है। कांग्रेस कई बार सिद्धांत को पीछे करती है, वो चुनाव को आगे करती है।